हेलो स्टूडेंट्स, आज ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमको ये पढ़ना है कि कुछ जो स्पेशल एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं। ठीक, वो हमें याद होनी चाहिए क्योंकि वो हमें अक्सर काम पड़ता है। ठीक, डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन आते हैं वैल्यूज़ पे, तो वो सारी वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। वैल्यूज़ किस टाइप की, जैसे लिख देगा sin 60 प्लस cos 45 की वैल्यू बताओ। ठीक, तो sin 60 यानी sin 60 कितना होता है, cos 45 डिग्री के लिए cos कितना होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टेबल मैंने बना रखी है। ठीक, और ये टेबल आपको याद करनी है। ठीक, तो मैं इसलिए खाली छोड़ रखी है कि आपको भी पता चल जाए कि कैसे याद, आसानी से याद कैसे करनी है। और दूसरे फायदे भी हैं इसके, इससे आपको ये भी यकीन होगा कि मुझे याद है कि नहीं। ठीक, आप क्या कर रही है, जैसे सबसे पहले हम साइन की वैल्यूज लेते हैं। ठीक, बाकी अगर सिर्फ आपको साइन की वैल्यूज याद है तो आपको सारे याद होंगे। ठीक, आराम से याद होंगे। तो 1 मिनट इसको मिटा दीजिए। ये देखिए, एक 0 ले लीजिए और साइन ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है तो 1 ले लीजिए। कम से कम 0 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1। अब ये जो 1 है इसके बीच में कितने एंगल्स है, 1 2 3 4 एंगल पड़ रहे हैं, मतलब 0 और 90 से लेकर मतलब 1 2 3 4। ठीक, तो आप 1 के 4 टुकड़े कर दीजिए। ठीक, यानी 1 के 4 पीसेस, तो 1/4। तो देखिए 0 में अगर हम प्लस 1/4 करेंगे तो 1/4 ही आएगा, मतलब 0 में 1/4 ऐड करना है। फिर ये जो आया है 1/4, इसमें फिर से 1/4 ऐड कर दीजिए, फिर आ जाएगा 1/2, इसको प्लस करेंगे। ठीक, 1/2 आ गया। अब 1/2 में फिर 1/4 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 3/4, और 3/4 में 1/4 ऐड करिए ना करिए 1 ही आएगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। आपको याद करने की एक और इससे भी आसान ट्रिक बता सकता हूं मैं। 0/4 ये याद रखिए, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक, यहां तक तो आपको याद रहेगा ना, बस 1 बढ़ाते जा रहे हैं सब में, और नीचे अपॉन में सबके 4 ही है। इसके बाद इसको सिंपल कर दिए तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये रहेगा 1/4, 2/4 यानी 1/2, 3/4 और 4/4 यानी कि 1। ये 5 वैल्यूज आपको मिल गई हैं। अब इन सब पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ठीक, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, इसका 1/2 होगा, 1 का 1, 4 का 2 स्क्वायर रूट, इसका 1 का 1, 2 का नहीं पता, जिसका नहीं पता उसके ऊपर रूट, 3 का नहीं पता तो ये √3, 4 का पता है 2 होता है, और 1 का 1 ही रहता है स्क्वायर रूट। ये इन पांचों एंगल की 0, 30, 45, 60, 90 इन्हीं का काम पड़ेगा आपको। ठीक, इसके अलावा जितने एक्स्ट्रा एंगल्स हैं वो सब 11th में यूज होते हैं, तो वहां पे देखा जाएगा कि कैसे निकलते हैं उनकी वैल्यूज। तो अभी फिलहाल इनका काम है तो हम इनको देखते हैं। ये 5 वैल्यूज मिल गई। ठीक, आपको क्या करना है, शुरू से पहले 4, नीचे सबके 4 होना चाहिए और ऊपर 0 1 2 3 4। फिर सिंपल करो, ये 0, ये 1/4, ये 2/4 यानी 2 से कैंसिल कर देंगे तो 1/2, 3/4 और ये 4/4 यानी कि 1। ठीक, उसके बाद ये 0, उसके बाद रूट कर देना है। 1/4 का रूट 1/2, 1/2 का 1/√2, 3/4 का रूट 3/2 और 1 का 1। ये पांचों वैल्यूज इन्हीं साइंस की है। ठीक, इनको रख दो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसको यूज कैसे करना है, यूज कैसे, जैसे अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिख गया आपको sin 60 प्लस sin 90 कितना होगा, तो sin 60 जैसे दिखा, sin की 60 डिग्री की वैल्यू, ओ सॉरी 60 डिग्री की sin की वैल्यू √3/2 ये रख दिया आपने। तो ये इसका यूज है, ऐसे करना है। ठीक, जहां पे आपको ये नॉन एंगल दिखे, नॉन यानी इनमें से कोई एंगल sin cos tan cos x दिखे, वहां पे उसकी वैल्यू रख के सॉल्व करना है। sin 90 1 होता है, 90 sin 1 होता है। ठीक, तो इसके बाद इसको प्लस प्लस जो भी करना हो जिस हिसाब से, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। ठीक, इसको मिटा देता हूँ।
ये एक तरीका मैंने बताया याद रखने का, और बाकी तरीका आप समझ में आया तो ठीक है, वरना आप और जो भी तरीका आपको सही लगे वो आप ढूंढ लीजिए। अब ये साइन की तो चलो याद हो गई, मान लो मेरे तरीके से याद हो गई। कॉस की क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। ठीक, 1 लास्ट में लिखा है, 1 पहले, यानी cos 0 1 होता है। ठीक, साइन 31/2 cos 30 होता है √3/2, फिर √3/2 के बाद 1/√2। तो देखो साइन 45 भी 1/√2 होता है, cos 45 भी उतना ही होता है। ठीक है, फिर 1/√2 के बाद 1/2, साइन 31/2 cos 60 1/2 होता है। ठीक, ये इसको ऐसे पलट के इधर लिखना है, और cos 90 होता है 0। 0 1/2 1/√2, √3/2 1, इसको 1 को यहाँ, √3 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ। ठीक, रिवर्स ऑर्डर में करके लिख दिया। तो चलिए cos भी याद हो गया, अगर साइन याद है तो आपको cos भी इस हिसाब से याद रहेगा कि पलट देना है बस। tan को कैसे, बहुत सिंपल है। tan कितना होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो यानी साइन को cos से डिवाइड कर दो, tan मिल जाएगा। ठीक, यहाँ डिवाइड कर देते हैं, साइन को cos से डिवाइड करेंगे, 0/1 तो 0, यानी tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक, 30 के लिए tan 30 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, साइन 30 से cos 30 को डिवाइड कर दें। साइन 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 कट गया, बचा 1/√3। ये इसकी वैल्यू है। ठीक, सिंपल समझिए। अब उसी तरह tan 45 निकालना है, tan 45 डिग्री के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे साइन 45 अपॉन cos 45, ये 1/√2, ये भी 1/√2, वैल्यू आ गई 1। ठीक, इस तरह से। फिर tan 60 निकालेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। और tan 90 निकालेंगे तो 1/0 करेंगे, 1/0, 0 के टेबल आते हैं किसी को? नहीं, नॉट डिफाइंड। ठीक, या बुक्स में लिखा रहता है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, नॉट डिफाइंड लिखा हो चाहे डज नॉट एग्जिस्ट, बात एक ही है। नॉट डिफाइंड यानी डिफाइंड नहीं है, यानी ऐसा कुछ होता नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट यानी वो भी ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा सर, अगर हमें कभी tan 90 सॉल्व करने की जरूरत पड़ गई तब, अगर कहीं पर tan 90 को तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत पड़ी है तब तुम उसको 1/0 रखना हमेशा। ठीक, वैसे भी tan 90 sin 90 अपॉन cos 90 होता है, sin 90 अपॉन cos 90, तो यही रख के मतलब सॉल्व कर देना। इसको आगे कुछ लिखना मत, जैसे जो भी आएगा वो देख लिया जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो सिर्फ एक साइन याद होना चाहिए आपको, cos tan सब मिल जाएगा। अब cosec के लिए क्या करेंगे, cosec होता है साइन का उल्टा, रेसिप्रोकल। तो साइन अगर 0 है तो cosec कितना होगा, 1/sin। 0 डिग्री के लिए साइन 0 है, यानी 1/0, 1/0 यानी ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो डज नॉट एग्जिस्ट। cosec 30, साइन 30 है 1/2, तो cosec 30 रेसिप्रोकल यानी 2/1, तो 1/2 को उल्टा कर दो, ये हो जाएगा √2/1, क्योंकि उसको पलटोगे। फिर cosec 60, इसको पलट देंगे। फिर cosec 90, इसको पलट देंगे, 1 को पलटेंगे 1 ही रहेगा। सेक, ये cos का अपोजिट होता है, 1 को पलटेंगे 1 ही रहेगा, इसको पलटेंगे 1/2√3, या फिर ऐसे समझ सकते हो, ये cosec वाली लाइन है, इसी को उल्टा लिख दो। 1 सबसे पहले, फिर 2√3 यहाँ, यहाँ √2, फिर ये 2, और ये लास्ट में डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक। और अगर कॉस को पलट के लिखेंगे तब भी कॉस है √3/2, सेक हो जाएगा √3/2, यानी उल्टा, हाँ उल्टा ही सही तो है। 1/√2 ये √2/1, 1/2 ये 2, ठीक। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। कॉट, कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। या फिर कॉट एक और चीज होता है, कॉसेक अपॉन सेक, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। तो कॉस अपॉन साइन करेंगे तो देखो कॉस अपॉन साइन यानी 1/0, 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर एक और काम कर सकते हैं, ये tan जैसा जैसा लिखा है कॉट उसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब ऐसे, ये डज नॉट एग्जिस्ट, इस tan में इधर लिखा है, कॉट में इधर आ गया, ये √3 इधर आ जाएगा इसमें, ये 1 यहाँ, ये 1/√3 यहाँ और 0 लास्ट में, ठीक। करके देखो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 1/√3, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, ठीक। तो इस तरह से ये टेबल, आप सिर्फ साइन की वैल्यूज याद रखो और साइन की वैल्यूज भी याद रखना बहुत ही आसान है, ठीक। उसके पूरी टेबल ये आपको बन जाएगी। अब इस पे देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक। यहाँ देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखा है, sin 60 इंटू कॉस 30, sin 30 इंटू कॉस 60, ये सॉल्व करना है। तो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, बस वही वैल्यूज रख दो। sin 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, ये मल्टीप्लाई, cos 30 भी उतना ही होता है, प्लस sin 30 होता है 1/2, cos 60 भी 1/2 होता है। √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 1/4, ठीक। ये सॉल्व हो गया, ठीक। बस वैल्यूज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी का ही है, ये भी सिंपल है, बस वैल्यूज पुट कर दो। cos 45 होता है 1/√2, sec 30 √3 नहीं 2/√3, और cosec 30 2 होता है, तो 2/1 कर देते हैं, एलसीएम लेंगे, ठीक। फर्दर इसको सॉल्व करो, 1/√2, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक। एलसीएम इसका √3 हो जाएगा, 1/√2/√3, ये 2 प्लस 2√3, ठीक। एलसीएम लेके, और इसके बाद इसको 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, यही होता है ना, एक फ्रैक्शन ऊपर एक फ्रैक्शन नीचे, तो नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, और ये जो डिवाइड लगा है, ये डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ठीक। इसके बाद ये √2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2√2 प्लस 2√6, ठीक। √3 और √2 मल्टीप्लाई होकर √6। उसके बाद रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज कर देते हैं, ऐसा लिख लेते हैं इसको, 2√6 प्लस 2√2 इंटू 2√6 माइनस 2√2/2√6 माइनस 2√2। 2 की ज़रूरत नहीं है यार, 2 यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन करके काट दें, हटा, एक मिनट, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो √3/2 बचेगा 1/√6 प्लस √2, इसी को रैशनलाइज कर देते हैं, √6 माइनस √2, √6 माइनस √2, ठीक। मिटाना पड़ेगा, ये भी एनसीईआरटी में है कोई सा क्वेश्चन,
√3 2, इसको रैशनलाइज करोगे तो हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, यहाँ माइनस बी स्क्वायर, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। ये a प्लस बी टाइप का है और ये इंटू a माइनस बी टाइप का है, तो ये मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी। ठीक, ये आ जाएगा √3/2 6 माइनस 2, ये हो जाएगा √6 माइनस √2, √3/2 इंटू √6 माइनस √2/4, मल्टीप्लाई कर दो तो √3 इंटू √6, ये हो जाएगा √18 माइनस √3 √2 √6/8। और एक स्टेप और है इसमें, √18 को लिख सकते हैं, देखो इधर देखो, बार बार मिटा √18 को लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, और 9 बाहर आ सकता है, 3 बन जाएगा, 2 अंदर ही रहेगा। ठीक, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3√2 माइनस √6/8, ये आंसर आएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है एमसीक्यू, ये भी एनसीईआरटी में है। 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये इनमें से किसके बराबर आएगा। सबसे पहले इनकी वैल्यूज ही लिख लेते हैं। ये है √3/2 sin 60 की वैल्यू, cos 60 होता है 1/2, tan 60 होता है √3 और sin 30 होता है 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मैंने कल बताया था कि ऐसे लिखा रहने का मतलब ऐसे लिखा है, कल नहीं मतलब लास्ट जो भी था लेक्चर उसमें बताया था। ठीक, यानी वैल्यू का स्क्वायर है ये, तो आप याद रखना इसको। इसको देखो 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, आगे पता चल जाएगा। 2/√3 हो जाएगा, ये 2 1 से मल्टीप्लाई 2/√3 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर कर दिया। और आगे सॉल्व करने से किसके बराबर लग रहा है, ये शायद ये आएगा। ठीक, ये 2/√3 अपॉन, इसको ऐड करो एलसीएम लेके, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 3 और ये 3 + 1। ठीक, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। फिर वही 2 फ्रैक्शन, एक ऊपर नीचे, तो ये वाला ऐसा ही लिखा रहेगा, ये डिवीजन का साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जो फ्रैक्शन लिखे वो उल्टे हो जाते हैं। ठीक, ये 2 से 2 कट गया, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कट गया, आंसर आएगा √3 राइट। ठीक, ये सही ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, tan of a plus b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, 0 a plus b 90 डिग्री हमें फाइंड करना था a एंड b। ये इसी साल 2020 में सीबीएसई बोर्ड के बेसिक मीडियम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी पहले भी कई बार आ चुका है। देखो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी 0 से 90 के बीच में है। हमने सारे जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की, उनकी 0 से 90 के बीच की पढ़ी ही है, तो इसका इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जब एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तब सोचेंगे। तो अभी हमने 90 से ज्यादा की पढ़ी नहीं है, तो 90 से ज्यादा की आएगी भी क्यों। ठीक, तो वही लिखा है कि a प्लस बी 90 से कम है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3 tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे tan है तो tan सोचना है,
साइन है तो साइन सोचते, कॉस है तो कॉस सोचेंगे, वही सोचेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है टेन या कॉट, ठीक, टेन कॉट कॉस एक्स है, तो यहाँ पे लिखा है टेन। आप ये सोचो कि किस एंगल के लिए टेन √3 होता है, ठीक, तो मैं आपको याद दिला दूंगा, टेन 60 डिग्री के लिए होता है, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक, मतलब ये दोनों सेम हो जाने चाहिए। आपको ये एंगल ऐसा सेलेक्ट करना है, ठीक। √3 और भी बहुत जगह होता है, कॉट 30 डिग्री भी √3 ही होता है, लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक। टेन और कॉट अलग अलग नहीं होने चाहिए, यहाँ दोनों सेम होने चाहिए और हमेशा आराम से होगा, ठीक। अच्छे से अगर वैल्यूज याद है तो आराम से ये दोनों सेम मिल जाएंगे आपको याद करने पे। अब ये हो गया, तो टेन टेन हटा दो, कैंसिल नहीं करते, काट के नहीं दिखाना है, ऑन कंपेयरिंग लिख देना, ठीक। ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1। फिर इस पे आओ, टेन a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, टेन a माइनस बी इक्वल टू, ये क्या होता है, टेन कितने डिग्री पे 1/√3 होता है, तो वो 30 डिग्री पे, ठीक। और भी जगह 1/√3 मिलता है, पर टेन जहां पर टेन में ही मिलेगा वही हमें चाहिए, और इसको टेन 30 डिग्री, टेन से टेन हट जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक। हमें फर्स्ट और दो इक्वेशन सॉल्व करके और भी निकालना है, मिटा देते हैं बाकी। ठीक, अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको फिर से देख लेना। इक्वेशंस क्या मिली थी, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, फर्स्ट और सेकेंड। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट, जो करना हो करो, एडिंग 1 एंड 2। इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट में ये है और ये है, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से जुड़ जाएगा, ठीक, और राइट वाला राइट वाले से, 60 30 90, ये b कट जाएगा, बचेगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a मिल जाएगा 45, 2 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 90/2 45, ठीक। a को किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में चाहे सेकेंड में, तो b मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो ये 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60, तो b निकल जाएगा 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री, ठीक। a b से बड़ा होना चाहिए था, ये लिखा हुआ है a b से बड़ा है, इस तरह से, ठीक। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, फिर इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। ये एनसीईआरटी में तो शायद नहीं दिया हुआ है, पर वैसे आर डी शर्मा वगैरह में या कॉम्पिटिटिव्स के दूसरे क्वेश्चंस होंगे, उनमें आप देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, इसको इसके नीचे या इसको इसके नीचे भेज दो, √3 sin x इक्वल टू cos x है ना, √3 को इधर भेज दो इस साइड, और cos x को इधर ले आओ, तो बन जाएगा sin x अपॉन cos x इक्वल टू, ये cos x जब इधर जाएगा तो 1 रहेगा, वहां 1 छोड़ के जाएगा और √3 उसके नीचे आ जाएगा। ये होता है tan x, क्योंकि sin अपॉन cos tan होता है ना, ठीक। अब tan x है 1/√3, यानी tan कहां पर 1/√3 होता है, तो टेबल याद करो, tan कहां पर 1/√3 होता है, 30 डिग्री पे, ठीक। भाई ये दोनों सेम होने चाहिए, tan tan हट जाएगा, x इक्वल टू 30 डिग्री, ये आंसर है, ठीक। मैं फिर कह रहा हूँ, कभी tan से tan को काट के मत दिखाना, कटता नहीं है, कैंसिल नहीं होता वो। लास्ट क्वेश्चन देख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो दिया है tan a इक्वल टू 4/3, ठीक, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है।
साइन ए प्लस कॉस है अपॉन साइन ए माइनस कॉस है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर याद होगा तो कैसे करते थे, एक ट्रायंगल बनाते थे, यहाँ पे एंगल ए मान लेते थे, ये 90 डिग्री हो जाता था, और tan ए 4/3 और tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ए के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होता है, यानी हम इसको मान लेते थे 4 के और बेस को मान लेते थे 3 के। फिर जब तक तीनों साइड नहीं पता होंगी तो हम आगे क्या सॉल्व करेंगे, तो फिर हम ये हाइपोटेनस निकालते थे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक, वही काम आप कर सकते हो। ठीक है, हाइपोटेनस आ जाएगा, फिर साइन ए वगैरह कॉस ए वगैरह लगा देना, वो भी कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। ठीक, बट इसके लिए इतना लंबा करने की जरूरत, देखो आप हाइपोटेनस निकालोगे 5 क्या आ जाएगा, फिर साइन ए रखोगे, कॉस ए रखोगे, साइन ए कॉस ए रखोगे, उसको कैंसिल करोगे, ठीक, ऊपर नीचे एलसीएम लोगे, तो काफी लंबा चला जाएगा। इससे एक शॉर्टर तरीका है जो कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखना, ये हेल्प कर सकता है। शॉर्टर तरीका क्या है, शॉर्टर तरीका ये है कि इसको उठाओ और ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए से डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। तुम्हारा मन कर रहा साइन ए से डिवाइड करने को, साइन ए से भी कर सकते हो। ठीक, कॉस ए से डिवाइड कर दोगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये ऊपर होगा, और नीचे क्या आएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए। फिर साइन अपॉन कॉस तो tan होता है, +1 tan ए -1। ठीक, और इसके बाद tan ए की वैल्यू रख दो 4/3 -1 और +1 4/3 -1। ठीक, ये एलसीएम लेके सॉल्व करो, ये ज्यादा आसान है। ठीक, बजाय उसके। और अगर साइन से डिवाइड करते तो ये आता 1 + cot a, तो इसको पलट देते तो वो cot a की वैल्यू हो जाती। ठीक, इसको आगे कर ही लेते हैं, हाँ करें, जगह दिख रही कहीं, यहाँ ऊपर कर लेते हैं। इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लेंगे 3 4 + 3 अपॉन एलसीएम 3 आएगा, यहाँ भी 4 माइनस, तो ये हो जाएगा 7/3 1/3। आंसर आ गया 7, यही है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो के कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट या सजेशंस है तो आप प्लीज़ 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 बता दीजिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करने वाला हूँ, जो रिलेशंस बिटवीन एंगल्स हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। ठीक, तो कीप वॉचिंग द चैनल, थैंक यू।